हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लाभ और हानि प्रतिशत से संबंधी क्वेश्चन लिए हुए हैं, उसको हल करते हैं। तो चलिए 1 नंबर से शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को 720 रुपये में बेचा जिसमें 20% हानि हुई, तो क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य निकालना है। कितना में बेच रहे हैं? 720 रुपये में। तो इसे विक्रय मूल्य हो गया, यहाँ विक्रय मूल्य 720 रुपये। हानि कितने हो रहे हैं? हानि हो रही है यहाँ 20% की। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बटे 1 माइनस हानि। कितना हुआ है? यहाँ हानि लिखेंगे और बटा में लिखेंगे 100। ठीक, तो फिर यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य 720 बटे 1 माइनस हानि कितना 20%। 20 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 100। फिर इसको लिखेंगे 720 बटे 1 का 100 का लघुत्तम लेंगे। 1 का 100 का लघुत्तम होता है 100। 1 से 100 में भागा देंगे तो 100 होगा। तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 100 में 100 भागा देंगे 1 होगा, यहाँ 20 का 20। फिर यहाँ से शुरू करेंगे। 720 लिख दिए, 720 और 100 में 20 को घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ 80 लिख दिए। यहाँ बटे में है तो गुना ऊपर चला जाएगा, ये 100। इसको कटा देना है। अब देखिए 20 पंचे 100 अब 20 चौका 80। 4 बार में 4 से भागा देंगे 72। 18 चौक 72। यहाँ 18 हो जाएगा, ये 0 यहाँ हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो 180 और गुना 5 बच गया तो यहाँ हो जाएगा 900 रुपया। क्रय मूल्य कितना निकल गया? क्रय मूल्य लिख देंगे यहाँ, क्रय मूल्य 900 रुपया निकल गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचा जिसमें 25% लाभ। तो लाभ राशि क्या है? लाभ निकालना है। इसमें कितना रुपया का लाभ हुआ है ये देखना है। तो वस्तु को बेचा 600 रुपया में, विक्रय मूल्य यहाँ लिख लेंगे। विक्रय मूल्य हो गया यहाँ 600 रुपया। लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है 25%। तो लाभ राशि निकले, यानी हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा? क्रय मूल्य निकालना होगा। तो क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे यहाँ, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य कितना 600। तो 600 लिखेंगे। एक यहाँ लाभ हो रहा है तो वहाँ दिए थे माइनस, तो यहाँ देंगे लाभ हो रहा है तो यहाँ देंगे प्लस में देंगे 25% है। तो यहाँ उसमें नीचे आ जाएगा 100। तो 1 का 100 का लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ 600 पे लिखेंगे यहाँ पर में, और 1 का 100 का लघुत्तम होगा 100। 1 से 100 में भागा देंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 गुना 100 हो गया, यहाँ प्लस लिख देंगे। 100 से 100 भागा देंगे 1 तो 25 का 25 बराबर यहाँ लिखेंगे 600। 100 प्लस 25, 125 गुने ये ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 100। अब देखिए 25 चौका 100 अब 25 पंचे 125। अब इससे घटाएंगे 12 पंचे 60, यहाँ हो जाएगा 12 या 0 12 पंचे 60। तो 12 120 गुना 4 करेंगे तो 12 चौका 48, ये 0 480। तो लाभ कितना हुआ? तो लाभ यहाँ देख लेंगे, लाभ देख लेंगे 600 में 480 को घटा देना है। वो घटा दीजिए। 600 में 480 घटाएंगे तो 10, 0 में 0 चलेगा, 0 बचेगा, और यहाँ बचा 10 मार चला जाए 2, यहाँ बचा 5 में 4 चला जाए 1, यानी 120 रुपया
लाभ हुआ। ये आपका आंसर है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 500 रुपये में वस्तु खरीदी गई, यानी क्रय मूल्य, अब 25% हानि में बेची, तो हानि राशि क्या है? हानि राशि इसमें भी क्रय मूल्य निकालना है। उसे विक्रय मूल्य में हानि को जितना हुआ उसको घटा देना है, क्रय मूल्य को घटा देना है। खरीदी गई तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 500 रुपया। ठीक, और हानि कितने की हुई है? हानि हुई है 25% की, 25% की। तो हानि राशि ज्ञात करना, हानि राशि क्या यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर होगा यहाँ विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? बेची, खरीदी और 25% हानि में बेची, तो क्रय मूल्य तो है, विक्रय मूल्य निकालना, सॉरी विक्रय मूल्य निकला है। विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना 1 प्लस हानि हुई है तो माइनस करेंगे, माइनस कितना? 25, अब बटे 100%, यहाँ 100 कर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य कितना है? 500, तो 500 लिखेंगे और 1 और 100 का लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ 100 हो जाएगा। 1 से 100 में भागा देंगे, 1 से 100 में भागा देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 100। 100 यहाँ माइनस से माइनस, 100 में 100 भागा देंगे 1 होगा, तो 25 का 25। उसके बाद यहाँ फिर लिखते हैं, तो 100 है, 500 है तो 500 लिख दिए। यहाँ गुना है, 100 में 25 को घटा देंगे, यहाँ हो जाएगा 75। यहाँ बटा हो जाएगा यहाँ 100। ये 2 शून्य, ये 2 शून्य कट गए। अब इसको 75 गुना 25 करना, 5 है 25 और 7 5 35 और 2 37, यानी 375 रुपया इसका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। तो हानि राशि क्या है? तो हानि राशि लिखेंगे, हानि राशि, हानि राशि कितना का हानि हुई है? तो विक्रय मूल्य 375 और खरीदा गया था कितना में? 500 में, तो 500 में 375 को घटा देना है, तो 10 में 5 चला जाए बचेगा 5, यहाँ बचा 9, 9 में 7 चला जाए बचेगा 2, यहाँ बचा 4, 4 में 3 चला जाए 1, यानी 125 रुपया की हानि होती है। दूसरा क्वेश्चन है 900 रुपये में वस्तु खरीदी गई और 10% लाभ पर बेची, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य कितना है? 900 रुपया में खरीदी गई, क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य क्या है? 10%, 900 रुपये में वस्तु खरीदी गई और 10% लाभ पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य आपका निकल गया 900 रुपये क्रय मूल्य है, 900 रुपये क्रय मूल्य। लाभ कितना है? लाभ आ गया आपका 10%, तो विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 900, 900 रुपये लिख दिए। लाभ हुआ है 10%, प्लस में लिखेंगे, लाभ कितना हुआ? 10%, 10 लिख लिए यहाँ, और प्रतिशत के बाद नीचे आ जाएगा यहाँ 100। उसके बाद 900 गुना कर देंगे, 100 का लघुत्तम लेंगे, आपका हो जाएगा 100, 100 हो गया, 100 से भागा 1 से भागा 1 गुना कर देंगे तो 100 प्लस यहाँ 10 हो जाएगा। ये आपका निकल गया 900 गुने 110 अब बटा 100, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य कट गया,
गन्नमा 99, 990 विक्रय मूल्य निकल गया आपका। विक्रय मूल्य कितना निकला? 990 ये आपका आंसर आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 840 रुपया है। विक्रय मूल्य, तो यहाँ विक्रय मूल्य लिख लेना है। विक्रय मूल्य लिखना कितना है? 840 रुपया। और क्रय मूल्य से 20% कम है, तो क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य कम है यानी हानि है 20%। तो क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे यहाँ, क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बटे एक, हानि कितना हुआ है यहाँ लिख देंगे हानि अब बटे 100। विक्रय मूल्य कितना है? तो 840, एक हानि कितना है 20, अब बटे में जाएगा यहाँ 100। फिर इसको लिखेंगे 840, 100 का लघुत्तम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100, 1 से 100 में भागा देंगे 100 तो यहाँ हो जाएगा 100, और 100 में 100 भागा देंगे 1 तो 20 से कहाँ 20। उसके बाद यहाँ फिर लिखेंगे 840 और 100 में 80 20 घटाएंगे तो बचेगा 80 गुने 100, 20 पंचे 100 और 20 चौका 80 4, यहाँ 4 दूनी 8 और 4 एक 4 1 0, यानी 210 गुना कर देंगे 5 से, तो यहाँ जगह 0 5 एक 5 और 5 दूनी 10, यानी 1050 रुपया का क्रय मूल्य निकल गया। क्रय मूल्य कितना निकला? 1050 रुपया। क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 1050 रुपया, ये आपका आंसर निकल गया। ठीक, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपया। 25% लाभ होने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? यहाँ विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य बराबर यहाँ लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू एक, लाभ हुआ ना 25 लाभ यहाँ लिखेंगे लाभ, अब बटे यहाँ लिखेंगे 100 लाभ प्रतिशत, तो यहाँ हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा आपका कितना? 2000 रुपये। तो 2000 रुपये लिखेंगे यहाँ 2000 रुपये, और एक प्लस लाभ कितना? 25%, प्रतिशत में है तो यहाँ बटा में यहाँ 100 आ जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे 2000 रुपया, 2000 तो 100 का लघुत्तम लेंगे, 100 का लघुत्तम होता है 100, 1 से 100 में भागा देंगे 100 हो जाएगा, तो 1 से इसको गुना कर देना है तो यहाँ हो जाएगा 100, या प्लस है तो प्लस दे देंगे, और 100 में 100 से भागा देंगे तो 100 का 100 एक बार, तो 25 का 25। उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ 2000 गुने 100 गुना 25 तो हो जाएगा 125, और यहाँ हो जाएगा 100। अब 2 शून्य इसका कटा, इसका भी 2 शून्य, अब इसको गुना कर देना है 125 गुना 20, तो 2 से गुना करते हैं, यहाँ जगह 125 गुना 2 250, एक बच्चा 0, यानी 2500 रुपये। विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 2500 रुपये। यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 2500 रुपये, ये आपका आंसर निकल गया। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।